हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की विरासत में। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे झंडे के बारे में जो हवा की दिशा की नहीं बल्कि हवा के खिलाफ उड़ता है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत उड़ता है। क्या यह किसी चमत्कार का परिणाम है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आज हम जानेंगे इस रहस्य की गहराई, साथ ही इस मंदिर का इतिहास और वो घटनाएं जब इसे तोड़ा गया और फिर कैसे इसे फिर से खड़ा किया गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक झंडे की नहीं बल्कि भारत की एक मंदिर की है। यह मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य नहीं बल्कि भारत के 4 धामों में से एक है। वह धाम जहां भगवान स्वयं विराजते हैं। पुरी न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि उसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका मतलब है भगवान का क्षेत्र। यहां भगवान विष्णु ने नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था और यहीं से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की पूजा। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न, जो मालवा के राजा थे, उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति को खोजें और वहां मंदिर बनवाएं। राजा ने औड्र देश, आज का ओडिशा, की यात्रा की और यहां एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन भगवान ने स्वयं को किसी मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक विशेष लकड़ी, दर्शन द्रव्य के रूप में प्रकट किया, जिसे दारु ब्रह्म कहा गया। कहा जाता है कि उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनी। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की वास्तुकला कोणार्क और लिंगराज मंदिरों की शैली से मेल खाती है। ऊंचा शिखर, विशाल नंदी द्वार और गूढ़ मूर्ति कला। बाद में राजा अनंग भीम देव ने इस मंदिर का विस्तार किया और इसे और भव्य रूप दिया। इस मंदिर का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही संघर्षपूर्ण भी। पुरी मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों पर बैठाकर गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में लाखों लोग भाग लेते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इतिहास में करीब 18 बार इस मंदिर को नष्ट किया गया, खासकर मुगल आक्रमणों के समय। सबसे क्रूर आक्रमण 16वीं सदी में कला पहाड़ नामक मुस्लिम सेनापति ने किया था। मूर्तियां बाहर फेंकी गईं, मंदिर को अपवित्र किया गया। लेकिन हर बार ओडिशा के गजपति राजाओं और जनता की आस्था ने इसे फिर से खड़ा किया। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात है इसका ध्वज, जो हर दिन बदला जाता है। यह ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है, चाहे हवा किसी भी दिशा से चले। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह भगवान की दिव्य उपस्थिति और चमत्कार का प्रमाण है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक दिन भी ध्वज न फहराया जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर की स्थिति, ऊंचाई और समुद्र के समीप होने के कारण वहां की वायु गति सामान्य नहीं होती। मंदिर की वास्तुकला और झंडे की विशेष बनावट, जैसे उसका एंगल और वजन, मिलकर एरोडायनेमिक इफेक्ट पैदा करते हैं। इसे रिवर्स फ्लो इफेक्ट कहा जाता है, यानी हवा जिस दिशा में जा रही होती है, ध्वज ठीक उसकी उलटी दिशा में लहराता है, जिसमें हवा मंदिर के चारों ओर घूमती है। तो क्या यह ध्वज चमत्कार का प्रतीक है या विज्ञान का करिश्मा? शायद दोनों ही। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब श्रद्धा और विज्ञान एक साथ चलते हैं तो वहां चमत्कार भी होते हैं और तर्क भी। भारत की यह विरासत हमें आज भी प्रेरित करती है। आस्था से जुड़े रहो, पर सवाल करना मत छोड़ो। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और कहानियों के लिए।